बात करेंगे एकदम साफ। इतिहास एक बार फिर से दोहराने जा रहा है। जब डीप स्टेट यूरोप को छोड़ के अमेरिका गया था, यूरोप तो बच गया था, क्योंकि एक ईसाई देश से ईसाई देश में हो गया था। इस पे वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा रिसर्च चल रहा है उसके ऊपर, उस पर भी बात करेंगे हम। लेकिन जब अब अमेरिका को छोड़ के डीप स्टेट भारत आ रहा है, फिर वहाँ पे क्या घटना घटने वाला है, वैसे तो सोचना बहुत ही ज़्यादा आसान है। वही हाल होने वाला है यूरोप और अमेरिका का जो भारत का हुआ था जब भारत को छोड़ के डीप स्टेट यहाँ से यूरोप गया था। 1250 ईस्वी के बाद भारत का क्या हाल हुआ। भारत तो बच गया अपने धर्म का सहारा लेके, क्योंकि भारत के लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म पे चलता है। वो अपने आप को समय काल परिस्थिति के हिसाब से ढाल के अपने आप को सर्वाइव करके निकल आता है। लेकिन क्या ईसाई सर्वाइव कर पाएगा बिना लूट के माल के? अब तक तो वो सिर्फ और सिर्फ लूट के माल पे जिंदा था, अमेरिका और यूरोप। लेकिन अब उसका लूट का माल खत्म हो रहा है। उसको अब दुनिया में कोई भी जगह नहीं बचा है जो उसको लूटने देगा। चाइना को अब तक लूटते आया अमेरिका। अंग्रेजों ने किस किस को कहाँ कहाँ कैसे कैसे लूट के खुद को सर्वाइव करके जिंदा रखा, वो तो सबको पता है। लेकिन अब तक जो अमेरिका चाइना को लूट रहा था, चाइना भी अब बूढ़ा हो चुका है। उसको क्या लूट लोगे? उसके पास है क्या जो लूट लोगे? और वो कितना लूटने देगा? वो लूटने देने के लिए अब बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो अमेरिका का गुलाम बन के उसका लेबर बनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो अब अमेरिका का क्या हाल होगा? वो कहाँ जाएगा? जाने का प्रयास कर रहा है। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो भारत को अपना बड़ा भाई मान ले तो आराम से सरवाइव करेगा धर्म की शरण में आके, और दूसरा ऑप्शन है उसके पास पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये दो देश ऐसा है जो उसका लेबर बन सकता है। तो क्या हम यानी भारत इस दो देश को अमेरिका का लेबर बनने देंगे? कतई नहीं बनने देंगे, चाहे जो हो जाए। और अमेरिका पूरा प्रयास में लगा हुआ है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को अपना लेबर बना ले और यहाँ से जो उसको सस्ता लेबर चाहिए यहाँ से वो अपना काम करे। लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे, क्योंकि आने वाला सदी सिर्फ और सिर्फ भारत का है और डीप स्टेट को भी यही दिखाई दे रहा है। यदि यहाँ पे सरकार बदल जाती है तो कुछ दिन और सरवाइव कर लेगा अमेरिका, लेकिन वो होता दिख नहीं रहा है। भारत की पब्लिक बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब बहुत जी लिए हैं हम सर सर के वेस्ट का गुलाम बन के, अब और नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम अपनी शर्तों पे जिएंगे और डीप स्टेट यही देख रहा है और वो हमारे तरफ खींचे चले आ रहा है। खुद को जिंदा करने के लिए दूसरा कोई जगह नहीं है। पूरी दुनिया में एक भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे डीप स्टेट सर्वाइव कर सकता है। आपको एक एक घटना में वही नज़र आएगा कि भारत किस तरह से आगे जा रहा है और अमेरिका की बहुत ही ज़्यादा दुर्गति होने वाली है आगे। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा चिंता है वहाँ रह रहे NRI पे, क्योंकि जब वहाँ के ईसाई को लूटने को कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेगा फिर? बिना लूट के ईसाई क्या हो सकता है, ये कल्पना से परे है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा वो। आसपास जो मिलेगा, जहाँ मिलेगा, सबको लूटने में लग जाएगा वो। इसलिए अमेरिका यूरोप में जो जो कम से कम भारतीय रह रहा है, भाई एक पैर तो भारत में रख ही लो, वरना बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। यदि वहाँ से भारत सरकार रेस्क्यू करके लाएगा तो कहाँ रहोगे? इसका जगह बना के रख लो भाई, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है आपके लिए। क्योंकि यूरोप में तो क्रूसेड एकदम पक्का है, लगभग कगार पे पहुँच चुका है। जिस तरीके से उसने इस्लामिक जिहाद को अपने अंदर घुसने दिया है और खुद के पब्लिक को LGBTQ में एकदम बिल्कुल धसा दिया है, उसके अंदर प्रोडक्टिबिलिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। वो कोई काम का नहीं रहा। यूरोप सिर्फ और सिर्फ क्रूसेड ही होने वाला है वहाँ पे। अभी से दिखाई दे रहा है जी, यूरोप उसी ओर जा रहा है। अमेरिका पहले तो प्रयास करेगा, वो बहुत छटपटाएगा, क्योंकि अब तक वो सुपर पावर था। खुद को सरवाइव करने का बहुत प्रयास कर रहा है, करते हुए दिखाई दे रहा है। किस तरह पाकिस्तान से चिपकना चाह रहा है, बांग्लादेश से चिपकना चाह रहा है। भारत तो बिल्कुल भी उसको भाव नहीं दे रहा है, कहीं से भाव नहीं दे रहा है, ना ही देगा। और न ही भारत अपने पड़ोस में उसको भटकने देगा। गलती से भी अमेरिका यदि खुद उलझ गया ना भारत के साथ, तो भाई उसका क्या हाल होगा ना, वो सोच नहीं सकता है। मुझे नहीं लगता वो ये गलती करेगा।
क्योंकि डीप स्टेट ऐसा करने नहीं देगा। डीप स्टेट को अपना बोरिया बिस्तरी बांध के वहाँ से आना है भारत। अब आगे देखो कि जितने भी अमेरिकन कंपनी हैं वो सब के सब वहाँ से उठ के भारत आने को एकदम पूरा छटपटाहट उसके अंदर दिखाई देगा। वो दिख रहा है, बहुत जगह दिख रहा है। यदि आप देखना चाहोगे तो आपको ज़रूर दिखेगा। आप खुद भी मेहनत करिए, थोड़ा सा देखिए अमेरिकन कंपनी कैसे छटपटा रहा है यहाँ आने के लिए। अमेरिका का डेट इतना ज़्यादा हो चुका है अभी, वो अपना पूरा जीडीपी सिर्फ और सिर्फ उस डेट का ब्याज भरने में लग जाता है उसका। तो सोच लो कितना दिन सर्वाइव करेगा। यदि कोई आदमी अपने पूरा कमाई सिर्फ ब्याज में उसको भरना पड़ जाए तो उसका क्या हाल होता है। वही हाल होने वाला है अमेरिका का। भाई बहुत डर लगता है वहाँ रहने वाले एनआरआई के लिए। जल्द से जल्द वहाँ से निकल के आ जाओ भाई। जितना जल्दी निकल के आ जाओगे उतना ज़्यादा फायदा में रहोगे। वही समय बदलते बिल्कुल देर नहीं लगता है। 2030 के बाद बहुत ही ज़्यादा भयावह स्थिति होने वाला है यूरोप और अमेरिका में, क्योंकि स्पष्ट दिखाई दे रहा है डीप स्टेट अपना रुख कर चुका है भारत की तरफ। एक एक घटना जो भी दुनिया में घट रही है हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ भारत आपको उभरते हुए दिखाई देगा। यदि आप देखना चाहें तो, यदि आप देखना ना चाहें, आपके अंदर भारत से नफरत भरी पड़ी है, अंदर तक घुसी पड़ी है, तो आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा फिर। पर यदि आप देखना चाहो तो आपको बिल्कुल दिखेगा। देखिए, अपना भी दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए। हम बात तो करते रहेंगे इस चैनल पे, अभी बहुत सारे बात करना बाकी है। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक कर दीजिए, शेयर कर, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।